Hello friends, welcome back in my YouTube channel Such Coder. I am talking about in this lecture operator in Java. This lecture is totally based on practical session. In previous lecture, we had completed unary operator practical and studied about operator in Java, concept and types of operator. तो हम चलते हैं अपने इक्लिप्स आईडी पे। हम आपको पुराना कोड दिखाते हैं यूनरी ऑपरेटर, जहाँ पे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को खत्म किया था, फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर को खत्म किया, फिर नॉट ऑपरेटर को। ये 3 टॉपिक्स को हमने कवर कराने के बाद हमने आपको बोला था कि अब यूनरी ऑपरेटर की तीनों टाइप्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिकल कीजिए। आप जिस भी आईडी यूज कर रहे हैं, जो भी जहां भी जैसे भी हो, आप बस प्रैक्टिस करते जाइए और आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो आज हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर में सबसे पहला प्रकार है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो भैया हम चलते हैं इक्लिप्स आईडी में और हम इसको कट कर देते हैं और एसआरसी पर राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं और क्लास में जाते हैं और एक नया क्लास बनाते हैं अर्थमेटिक नाम का, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हम बनाते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर ही कोडिंग की जाती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर्स बीत रहे हैं, आप चीजें सीखते जाओगे, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये क्यों है, वो क्यों है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्पेशली उस लेक्चर के कंटेंट में, तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या होता है, तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर को आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ, कोडिंग कभी भी करिएगा इस मेन के अंदर ही करिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोई इंटीजर मान लीजिए ए और बी ले रहा हूँ, 2 इंटीजर हो गए, ठीक है, ओके, ठीक है। और मैं ए में मान लीजिए ए को 10 कर दे रहा हूँ या ए को 100 कर दे रहा हूँ, ठीक है, और बी को मैं कर दे रहा हूँ 50, ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर का आप यूज तो क्लास एलकेजी यूकेजी से ही कर रहे हो, ठीक है। कैसे कर रहे हो, आप क्या कर रहे थे, याद करो, आप क्या कर रहे थे, जोड़ना घटाना गुणाकार करना भागाकार करना, ये सब सारी चीजें तो कर ही रहे थे आप। तो सेम टाइप में यहाँ भी होता है, प्लस माइनस आपको, इनटू डिवाइड, यही 4 चीज मिलेंगे। एक मॉडुलस अलग से मिलता है आपको। ये 4 चीजों के अलावा एक मॉडुलस मिलता है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे जोड़ने का काम करूं, ए प्लस बी कर देता हूँ, ए प्लस बी, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 150, ठीक है, जोड़ दिया। तो प्लस क्या करता है अर्थमेटिक ऑपरेटर में, देखिए इसमें 5 ही टाइप्स होता है। एक होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तीसरा होता है ये स्टार जिसको एस्ट्रिक कहते हैं, चौथा ये डिवाइड के लिए यूज किया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश, और पांचवा होता है परसेंटाइल, परसेंटाइल, ठीक है। तो यही 5 प्रकार है, इसके अलावा कोई प्रकार नहीं अर्थमेटिक ऑपरेटर में। मॉडुलस मिट गया क्यों भाई, ठीक है। तो अगर आप अर्थमेटिक में प्लस साइन यूज कर रहे हो, तो मैथ से तो आप गुजरे हो, प्लस क्यों यूज करते हैं, जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ बताने को नहीं है, लेकिन फिर भी भाई प्रैक्टिकल सेशन है तो हर चीज से होकर गुजरेंगे हम। अगर हार्ड चीजों को बताएंगे तो सॉफ्ट चीजें भी आपको सीखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी घटा दे रहा है, मतलब ए की वैल्यू को बी में घटा के आउटपुट दे दे रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के थ्रू। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंटिंग के लिए यूज ही किया जाता है, और इसमें एल एन लगा है, एल एन मतलब नया लाइन में प्रिंट करो, ठीक है। अगर तीसरा मैं यूज कर रहा हूँ ए एस्ट्रिक बी, तो ये क्या करेगा, तो भैया ये गुणाकार कर देगा, मतलब इंटू कर दिया,
इंटू कर दिया 100 और 50 को, तो 5000 आ ही गया, 5000। ठीक है। और चौथा क्या था? चौथा आपका क्या था? चौथा आपका था ये डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये आ गया 2। ठीक है। तो अब ये एक और है मॉडुलस, तो हम मॉडुलस लगा के भी चेक कर देते हैं मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, ए मॉडुलस बी। तो अगर आप मॉडुलस लगाए तो रिमाइंडर आता है मॉडुलस में, जबकि यहाँ क्या आता है? यहाँ आपका जो डिवाइडर है, जो आप डिविजिबल है, जो आप डिवाइड करते हैं, भागफल है, वो आता है। लेकिन यहाँ पे मॉडुलस के सेंस में आपका रिमाइंडर या आउटपुट आता है। तो इसका आउटपुट, अगर 100 को 50 में डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आता है, मान लीजिए ए की वैल्यू 120 है, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा? डिवाइड अगर कर रहे हैं तो आउटपुट कितना आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए 2.5 आना चाहिए, 2.5, सॉरी 2.5 आएगा, 2.4 आएगा। ठीक है, आउटपुट आना चाहिए 2.4, लेकिन ये आ रहा है 2 सिर्फ, और 20 रिमाइंडर आ जा रहा है। 20 रिमाइंडर आ रहा है, ये तो मुझे समझ में आती है, चलो मॉडुलस यूज किया गया है, 52 जा 100 होता है, और 20 रिमाइंडर आ गया, तो वो 20 रिमाइंडर फेंक दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है, 0.4 क्यों नहीं आ रहा है? 0.4 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू इंट है। अगर यही वैल्यू लॉन्ग होती ना तो भी नहीं आता। क्योंकि लॉन्ग भी आपके पॉइंटिंग नंबर नहीं है, फ्लोटिंग पॉइंटिंग नंबर नहीं है। पॉइंटिंग के लिए क्या यूज करते थे आप? डबल यूज करते थे। क्या यूज करते थे? DOUBLE, डबल यूज करते थे। ठीक है, डबल यूज किया तो 2.4 हो गया। फाइन। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है, फ्लोट। फ्लोट भी तो यूज करते थे सर। तो अगर आपने फ्लोट यूज किया तो भी आपका आउटपुट 2.4 आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अर्थमेटिक ऑपरेटर को अच्छे से समझिए आप। डेटा टाइप से आप खेलिए, प्लस माइनस एक्सट्रीक डिवाइड मॉडुलस सारी चीजों को आप पढ़िए अर्थमेटिक ऑपरेटर में। आप कुछ चीजों को पढ़ चुके हैं, ये मॉडुलस और डिवाइड को अच्छे से पढ़ लीजिए कि मॉडुलस करने पे सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर आउटपुट आता है, और फॉरवर्ड स्लैश यानी डिवाइड करने पे आपको, ठीक है। दूसरा ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। तो भैया लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर के लिए मैं एक अलग से क्लास फाइल बनाता हूँ, ये सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेटर के प्रैक्टिस के लिए था। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, और इसके अंदर देखिए यहाँ हमें मेन फंक्शन लिखना है, तो मेन के लिए क्लिक करके हम बना देते हैं मेन। और हमें कोडिंग यही करना है। यहाँ पे देखिए इक्लिप्स इतना होशियार है, लिख भी दे रहा है टू डू ऑटो जनरेटेड मेथड स्टब। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो भैया लॉजिकल ऑपरेटर में 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एंड, अगर आप 12th में पढ़े होंगे तो फिजिक्स में ये एंड यूज किया जाता था। दूसरा है और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, 3 गेट थे ना भैया। और तीसरा है नॉट। ठीक है, तो नॉट के बारे में आपने पढ़ लिया है। सेम टाइप नॉट यहाँ भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो नॉट एक ऐसा ऑपरेटर है जो यूनरी ऑपरेटर पे भी काम करता है और बाइनरी ऑपरेटर पे भी काम करता है। ये दोनों ऑपरेटर्स पे काम करते हैं नॉट ऑपरेटर। ठीक है, लेकिन बेसिकली आप समझिए आउटपुट जब भी होगा, ये नॉट ऑपरेटर ये यूनिटरी ऑपरेटर का ही पार्ट है, ये बाइनरी ऑपरेटर का पार्ट नहीं है। ठीक है,
लॉजिकल ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर को हम समझने जा रहे हैं। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है, यहाँ नोट को मैं डिसमिस कर देता हूँ। तो भैया एंड ऑपरेटर क्या होते हैं, इसको हम एंड ऑपरेटर कहेंगे। एंड ऑपरेटर क्या होंगे, एंड ऑपरेटर होंगे कि दो कंडीशन बनाइए आप। दो कंडीशन मतलब इसमें दो ऑपरेंड्स रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है। तो पहला ऑपरेंड्स अगर ट्रू हुआ, ऑपरेंड्स फॉल्स हो गया, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा फॉल्स, मतलब वो कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। ठीक है, अगर पहला आउटपुट ट्रू हुआ, दूसरा आउटपुट ट्रू हुआ, तभी ट्रू होगा, तब ट्रू हो जाएगा। ठीक है, पहला अगर फॉल्स हुआ, दूसरा कंडीशन, दूसरा ऑपरेंड्स का कंडीशन ट्रू हुआ, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और पहला फॉल्स हुआ, दूसरा भी फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स ही हो जाएगा। अब ये डीप में हम बताते हैं इसका कारण। तो ये होती है एंड ऑपरेटर्स की कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे समझने के लिए मान लीजिए हम इंट लिखते हैं a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 6, ये दो हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, अगर, अगर a 10 से बड़ा हो एंड b 20 से बड़ा हो या 2 से बड़ा हो, तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो आप ओके है। अदरवाइज आप क्या प्रिंट कर दो, अदरवाइज आप प्रिंट कर दो ओके नहीं है। ठीक है, ये दो चीज। अभी देखिए यहाँ पे if else आपको लिए नया लगेगा। if else बेसिकली यूज किया जाता है अगर ये कंडीशन, इसके पैरामीटर की कंडीशन सही है तो इसके ब्लॉक का कोड चल जाए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, नहीं चल पाता है if किसी कारण से, तो इल से चल जाए। बस इसीलिए यूज किया जाता है। अभी आप इतना दिमाग में रखिए कि अगर कंडीशन विल ट्रू, द ब्लॉक ऑफ if विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज एल्स विल बी एग्जीक्यूट। ओके फाइन, यहाँ एंड ऑपरेटर यूज किया गया है, तो आप चुनाव करोगे। देखिए एंड ऑपरेटर पे दो ऑपरेंड्स काम कर रहे हैं, एक लेफ्ट साइड वाला, एक राइट साइड वाला। पर लेफ्ट साइड वाले भी एक ऑपरेटर यूज हो रहा है जो कि ग्रेटर देन या लेस देन जो भी है। तो पहला कंडीशन चेक करेगा एंड ऑपरेटर अपने लेफ्ट साइड में। तो पहला कंडीशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो पहला कंडीशन क्या है, ट्रू है। पहला कंडीशन ट्रू है, यानी ये वाला पहला कंडीशन ट्रू है। ठीक है, पहला कंडीशन ट्रू है, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन चेक करेगा। दूसरा कंडीशन है बी इज लेस देन 2। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स, क्योंकि v की वैल्यू तो 6 है और 6 2 से बड़ा होता है, छोटा तो होता नहीं है। दूसरा फॉल्स है, तो ये चला गया इस वाले में। तो पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया, दूसरा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये इफ की वैल्यू क्या हो गई, इतना का आउटपुट क्या हो गया, फॉल्स। और अगर फॉल्स हो गया तो इसके ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, और इसके ब्लॉक में अगर कोड रन नहीं करेगा तो इल्स वाला चलेगा। और अगर इल्स वाला चला तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ओके नहीं है। फाइन, फाइन। लेकिन अगर ये फेल होता, यानी पहला तो कंडीशन ट्रू है, दूसरा भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाता, तो ये कर जाता ट्रू। और अगर हो जाता ट्रू किसी कारण से, किसी रीजन से, तो ये पहला वाला कोड ही चल जाता। कितनी प्यारी बात है ना एंड ऑपरेटर की। यहाँ लॉजिक बनाने के लिए बहुत यूज किया जाता है। आप पैटर्न वगैरह बनाओगे, लूपिंग वगैरह करोगे, तो एंड ऑपरेटर बहुत यूज होगा, इसका प्रैक्टिस कर लो आप। इसका सीधा से मतलब है इसमें दो ऑपरेंड्स यूज किए जाएंगे।
पहला ऑपरेंड्स भी सही होना चाहिए, दूसरा ऑपरेंड्स भी सही होना चाहिए, फिर एंड ऑपरेटर काम करेगा। ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे एक ऑपरेटर और है, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड ऑपरेटर को आपने सीख लिया है, आई होप, प्रैक्टिस बस कीजिए। दूसरा है और ऑपरेटर। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा और ऑपरेटर के बारे में, और फिजिक्स से अगर गुजरे होंगे तो यार इतनी चीजें चीजें बताने की जरूरत नहीं है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ये टेबल तो आप पढ़ा ही होगा आपने। तो और ऑपरेटर में अगर ट्रू और फॉल्स हो गया तो ट्रू हो जाता है आउटपुट। ट्रू ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, सेम उल्टा, फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा। बाकी सेम काम, सेम कोड को आप उठाइए, सेम कोड को उठाता हूं मैं और यहां लिखता हूं और ऑपरेटर के लिए, ये और ऑपरेटर। ओके, और ऑपरेटर नहीं, नहीं 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 है, नहीं तो लिखा ही है यार, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सेम टाइप से पहला कंडीशन ट्रू है क्या, तो पहला कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ए की वैल्यू तो 5 है और 10 से हमेशा छोटी ही रहती है, 10 हमेशा बड़ा ही होता है। पहला कंडीशन ट्रू है। दूसरा कंडीशन भी ट्रू हो गया, तो दूसरा कंडीशन ट्रू ट्रू हो गया तो आउटपुट आएगा यही वाला, इसके ब्लॉक वाला ही आउटपुट आएगा। तो कितनी प्यारी बात है और ऑपरेटर की, कि अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे उसके ब्लॉक के कोड चल जाएंगे, मतलब उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाले कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बट फॉर सम रीजन अगर एक ही कंडीशन सही हो पाता है, मान लो यहाँ 0 है, एक ही कंडीशन सही हो पाता है, फिर भी और ऑपरेटर में क्या करता है, इसका कोड क्या हो जाता है। अरे यार यहाँ एंड ऑपरेटर यूज कर लिया था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, और ऑपरेटर यूज कीजिए। ठीक है, अगर एक ही कंडीशन ट्रू होता है तो भी इसका रन, मतलब कोड रन कर जाएगा। इसका आप सीधा सीधा टेबल देखिए कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो आपका आउटपुट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। और अगर आपका आउटपुट ट्रू हुआ, मतलब इफ की वैल्यू अगर ट्रू हो गई, तो उसका ब्लॉक का कोड चल जाएगा, उसके करली ब्रेसेस के अंदर रखा हुआ आइटम एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। ठीक है, और फॉर सम रीजन अगर दोनों कंडीशन नहीं सही हुआ, देखिए ए की वैल्यू 1 है लेकिन एक्चुअल ए की वैल्यू 5 है, तो 5 लेस देन 1, विच इज नॉट करेक्टली, विच इज नॉट राइट, एंड ए इज आल्सो नॉट एक्सपेक्टेड, तो इसका आउटपुट नहीं वाला चल जाएगा। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे एक जिगजैग जिगजैग गेम खेलना है कि हाँ भाई, सब कंडीशंस को सीखना है कि क्या ये दोनों में से, बस सीखना है आपको, बेसिकली आपको जानना है और कुछ नहीं। आपको इसमें कोई चमत्कारी वाली काम नहीं करना। तो लॉजिकल ऑपरेटर में भी आपने सीख लिया एंड और ऑपरेटर को, प्लस माइनस, ये सारी चीज आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इक्वल टू तो यूज ही कर लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो 5 की वैल्यू ए में असाइन हुई, 6 की वैल्यू बी में असाइन हुई, तो असाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है फ्रॉम लिटरल टू वेरिएबल। चौथा जो है रिलेशनल है, रिलेशनल के बारे में भी मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, एक चीज ये बताता हूँ कि किस पे बताऊँ यार, इसमें बता देता हूँ, इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं कोई बात। देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर में एक लास्ट में यूज किया जाता है, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि इफ ए इक्वल टू बी, तो ये चल जाए। ओके,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वल टू और डबल इक्वल टू का मतलब बहुत ही समझना जरूरी है। देखिए एक इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसका काम होता है असाइन करना वैल्यू को। मैथ में ऐसा काम नहीं था। इक्वल टू का काम वैल्यू चेक करना था कि क्या इक्वल है कि नहीं राइट वाला वैल्यू लेफ्ट वाले से। लेकिन यहाँ पे जो मैथ लैंग्वेज में सिंगल इक्वल टू करता था, इन जावा ऑपरेटर डबल जो इक्वल टू है वो सिंगल इक्वल टू का काम करेगा। मतलब डबल इक्वल टू चेक करेगा कि राइट वाला वैल्यू लेफ्ट वाले के इक्वल है कि नहीं। मतलब इक्वालिटी वाला काम ये रिलेशनल ऑपरेटर जो है इक्वालिटी वाला काम चेक करेगा डबल इक्वल टू। और असाइनमेंट वाला काम मतलब राइट वाले वैल्यू को लेफ्ट वाले में असाइन करने का काम सिंगल इक्वल टू करेगा। क्योंकि यहाँ असाइन का करने का भी कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ असाइनमेंट और रिलेशनल दोनों मतलब दो ऑपरेटर यूज किए गए, दो इक्वल टू यूज किया गया। तो आपने सिंगल इक्वल टू तो यहाँ देखा जो कि एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन डबल इक्वल टू यूज किया जाता है क्या राइट वाला वैल्यू लेफ्ट वाले के बराबर है। मैथ में आप सिंगल इक्वल टू से काम कर लेते थे, चेक कर लेते थे, लेकिन यहाँ डबल इक्वल टू लगाना पड़ रहा है तो बराबर नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, ए की वैल्यू 120 है, बी की वैल्यू 50 है, जो कि बराबर नहीं है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। लेकिन अगर नॉट इक्वल टू है, मतलब कंडीशन उल्टा हो गया, देखिए नॉट यूज किया जा रहा है। अगर नॉट इक्वल टू है तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। तो अगर इक्वल टू होता तो ये भाई नहीं हो पाता, लेकिन नॉट लग गया तो ये भाई हाँ हो जाएगा। मतलब प्रोग्राम ये कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतनी प्यारी बात है कि अगर कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब आप जरा सोचिए, अगर इक्वल टू होता, इक्वल टू होता तो क्या हो जाता। अगर इक्वल टू होता मतलब 120 इक्वल टू 50, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा, मतलब फॉल्स दे देगा। फॉल्स देगा कि नहीं, दे देगा फॉल्स। लेकिन अगर सिंगल इक्वल टू लगा दिया, मतलब नॉट इक्वल टू लगा दिया, तो ये कंडीशन अगर इक्वल टू पे फॉल्स है तो नॉट इक्वल टू पे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। समझ में आ रहा है कुछ, कि अगर डबल इक्वल टू लगाने पे ये वैल्यू का आउटपुट फॉल्स है तो नॉट इक्वल टू ट्रू हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू ट्रू है तो नॉट इक्वल टू पे फॉल्स हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है नॉट ऑपरेटर का। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस कीजिए आप, फिर चीजें धीरे धीरे वन बाय वन सीखते रहेंगे आप। तो ये चारों के बारे में हम चर्चा कर लिए हैं, एक एक के बारे में आप, ये बिटवाइज शिफ्ट के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, रेयर केस ऑपरेटर है, लेकिन चार के बारे में मैंने वन बाय वन आपको बता ही दिया। यहाँ पे एक चीज नहीं यूज किया गया है, वो है डबल इक्वल टू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब एक लास्ट ऑपरेटर बनता बचता है जिसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास फाइल बना लेता हूँ टर्नरी नाम का। टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर को समझाने के लिए, इसके अंदर मेन फंक्शन बना लेता हूँ, मेन मेथड बना लेता हूँ। फंक्शन या मेथड एक ही होता है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो मेन के अंदर अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल बताता हूँ, डबल स्लैश से कमेंट कर देता हूँ टर्नरी ऑपरेटर। जो भी कमेंट रहेंगे लाइंस, उसको ट्रांसलेटर नहीं एग्जीक्यूट कर पाएगा, उसके पहुंचते ही तुरंत स्किप कर जाएगा कोड। कमेंट हेल्प करता है प्रोग्रामर को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ टर्नरी ऑपरेटर में मान लीजिए मैं इंट ए इक्वल टू 5 एक्स लिखता हूँ ना, एक्स हमेशा ए यूज कर रहा हूँ। अगर इंट एक्स इक्वल टू 10 है और वाई इक्वल टू कितना है, 20 है, और सेमी कॉलन लगा दिया। ठीक है, अब टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है, टर्नरी ऑपरेटर काम करता है जैसे इफिल्स नहीं होता था। इफिल्स, इफिल्स का क्या काम करता था, इफिल्स का ये काम था कि अगर कंडीशन इफ वाला सही है तो इफ वाला एग्जीक्यूट हो जाए, अगर इफ वाला में नहीं जा पाता किसी कारण से, इफ वाला कंडीशन नहीं ट्रू हो पाता, तो इल्स में चला जाए। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, उसी इफ इल्स का शॉर्ट फॉर्म है, वन लाइन कोड। वन लाइन ये कोड है कि अगर कंडीशन मतलब कंडीशन सही नहीं है,
मतलब मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन y, तो क्वेश्चन मार्क लगाइए आप। सबसे पहले कंडीशन को लिख लीजिए, जो भी कंडीशन आपको लिखना है, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आप यहाँ पे फर्स्ट वाला जो भी आपको लिखना है, आप पहला कंडीशन लिखिए, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, पहला कंडीशन लिखिए जो भी आपको लिखना है। पहला कंडीशन लिखा मैंने, ओके। फिर आपको एक स्लैश लगाना है, फिर आपको दूसरा कंडीशन लिख देना है। या फिर आप एक कैसा काम कर सकते हो कि आप अपने कंडीशन को लिखने के बाद एक तीसरा वेरिएबल मान लीजिए मैं बनाता हूँ इंट सी बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे कर सकते हो सी ऑब्लिक डी, ओके। लिख दो नॉट ओके। हाँ, प्रॉब्लम आ रहा है टर्नरी ऑपरेटर को समझने के लिए, तो मैं आता हूँ यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर जावा। समझने में हो जाती है, पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये है कि अगर सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कंडीशन, मतलब मैंने लिख दिया कंडीशन, फिर लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद आप लिख दीजिए यहाँ पे एक्स, जो भी आपको लिखना है पहला, और या फिर वाई, सेमीकोलन लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ कॉलन यूज होता है, ओके, इसका साइन ही ऐसा होता है घटिया सा, फिर यहाँ कॉलन यूज होता है, फिर यहाँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये मान लीजिए ऐसा लिख दिया, और यहाँ लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और सी की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे फुल एक्सप्लेनेशन ये है कि सबसे पहले आपको टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशन देना होगा। बहुत टाइम बाद यूज कर रहा हूँ तो भूल भी गया हूँ ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले आपको कंडीशन देना पड़ेगा, अगर कंडीशन सही है तो ये पहला वाला ब्लॉक चल जाएगा, और अगर कंडीशन सही नहीं है तो ये दूसरा वाला ब्लॉक चल जाएगा। कितना अच्छा है ना। यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर में आप इफ एल्स यूज करते थे, देखिए इफ, सॉरी इसी में कहीं में यूज किया था इफ एल्स, देखिए यहाँ इफ एल्स यूज किए थे, फर्स्ट कंडीशन चेक करो, दूसरा कंडीशन चेक करो ना। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े कोड लिखते थे, लेकिन यहाँ टर्नरी ऑपरेटर में ऐसा नहीं है, पहले वही काम सेम वन लाइन में हो जाएगा। आपको कंडीशन चेक करना है, और पहला अगर सही है तो पहला आउटपुट दिखा देगा, और अगर सही नहीं है तो दूसरा आउटपुट दिखा देगा। तो यहाँ पे ये देखिए सही है कि गलत है, 10 20 से छोटा होता है, 20 बड़ा ही होता है, तो सही हो गया। तो यहाँ एक्स का वैल्यू सी में असाइन हो जाएगा, और सी को आउटपुट क्या दिखा देगा, 10, ठीक है। यहाँ पे आप कर भी सकते थे, एक्स को वाई से ऐड कर दो पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन एक्स को -5 कर दो, तो कंडीशन आपका ट्रू हो गया, तो एक्स को जोड़ के दिखाएगा, मतलब 30 आ जाएगा रिप्लाई। लेकिन अगर कंडीशन रॉन्ग हो गया फॉर सम रीजन, तो ये पहला आउटपुट नहीं दिखाएगा, ध्यान दीजिएगा आप, पहला आउटपुट नहीं दिखाएगा, ये आउटपुट क्या दिखाएगा, दूसरा। अगर मैं एक बार इसी को कॉपी करके डी लिख देता हूँ, डी,
और यहाँ पे डी लिखता हूँ, और यहाँ पे साइन को मैं बदल देता हूँ। तो आप समझिए पहली बार दूसरा वाला चला, मतलब ये कॉलन की राइट साइड वाला एक्सप्रेशन, और दूसरी बार जो डी में असाइन हुआ है वो लेफ्ट साइड वाला बीच वाला एक्सप्रेशन रन हुआ, क्योंकि कंडीशन क्या है, डी वाले में सही हो जा रहा है और सी वाला जो वैल्यू है उसमें कंडीशन नहीं सही हो रहा है। तो सिंपल से टर्नरी ऑपरेटर को यूज समझिए। सबसे पहले कंडीशन लिखिए, फिर क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्वेश्चन मार्क के बाद अपना पहला आउटपुट लिखिए, फिर कॉलन लगाइए, फिर अपना दूसरा आउटपुट लगा के सेपरेटर लगा दीजिए, एक्सप्रेशन को एंड कर दीजिए। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था टर्नरी ऑपरेटर का। अब कुछ रहा नहीं सीखने को, यूनरी बाइनरी और टर्नरी तीनों के बारे में ऑपरेटर मोटी मोटा सारी चीजों को आपने सीख लिया है। यहाँ पे एक टॉपिक और बचता है ऑपरेटर में, वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंट एंड एसोसिएटिव। तो प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस ये होता है, देखिए मैथ में तो बड़मॉस काम करता है। बड़मास क्यों काम करता है कि अगर एक ही एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेटर यूज हो जाए, बहुत सारे सिंबल एक साथ यूज कर जाए, तो मैथ में बड़मॉस रूल फॉलो होता है, ब्रैकेट फर्स्ट, डिवाइड आफ्टर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसा काम करता है। लेकिन वैसा वाला बड़मास यहाँ जावा में फॉलो नहीं होता। अगर प्रेसिडेंस हो गया मतलब बहुत सारे ऑपरेटर एक साथ ही आ गए, तो बड़मॉस फॉलो नहीं होता, ऑपरेटर प्रेसिडेंस फॉलो होता है। प्रेसिडेंस ये डिफाइन करता है कि हमारा एक्सप्रेशन कैसे रन करेगा। रन मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा, या डिवाइड वाला पहले, जैसे बड़मॉस में ब्रैकेट और डिवाइड पहले हो जाते थे। तो ये प्रेसिडेंस तय करता है ऑपरेटर में, जावा में, कि कौन सा एक्सप्रेशन हमारा करेगा पहले, कैसे रन करना है, कैसे रन कर नहीं करना है। बड़मॉस के हिसाब से यहाँ काम नहीं होता। ओके, दूसरा टॉपिक है ऑसोसिविटी। तो ऑसोसिविटी क्या होता है, इफ एन एक्सप्रेशन हैज अ टू ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस, मतलब अगर प्रेसिडेंस सेम हुआ तो ये जो ऑपरेटर जो एक्सप्रेशन होगा, जो बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन ये दिख रहा है आपको, ये एक्सप्रेशन का अगर दो ऑपरेटर सेम हो गए, जैसे बड़मास में प्लस और माइनस सेम नहीं हो जाते थे, कि प्लस का जो एसोसिएटिव मतलब प्रेसिडेंस था वो माइनस वाले के इक्वल टू हो जाता था मैथ में, वैसे ही सेम टाइप से अगर यहाँ जावा के ऑपरेटर्स में प्रेसिडेंस सेम हो जाएंगे तो एसोसिएटिव लागू हो जाएगा। और ये क्या होता है, ये दो टाइप से होता है, या तो लेफ्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे एक चार्ट देखता हूँ, ये चार्ट, इस चार्ट को देख के आपको समझ में आएगा, बहुत सारे ऑपरेटर आपको दिखेंगे। तो यहाँ देख सकते हो कौन से टाइप का ऑपरेटर्स है। तो प्लस प्लस यूनरी पोस्टफिक्स है, माइनस माइनस ये यूनरी प्रीफिक्स है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, रिलेशनल है, इक्वालिटी है, बुलियन है, एंड लॉजिक नॉट ये टर्नरी है, कंडीशनल है। ठीक है, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, असाइनमेंट में ये वाला एग्जांपल मैंने नहीं बताया, कोई बात नहीं, आने वाले लेक्चर्स में मैं समझा दूंगा, उप्स में समझा दूंगा। ठीक है, ये वाले तीनों चारों। तो असेसिटी तय करता है कि अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हमारे एक्सप्रेशन में आ गए, ठीक है, तो हमारा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो अगर सेम प्रेसिडेंस में प्लस प्लस या माइनस माइनस ऑपरेटर आ गए साथ में, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा आ गया प्लस प्लस आई, ठीक है, प्लस प्लस आई माइनस ब्रैकेट में आ गया मान लो माइनस माइनस आई, तो कैसे फॉलो होगा, तो फॉलो होगा राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट मतलब सबसे पहले ये अंदर वाला आई आई माइनस होगा, फिर लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ये बनाए हैं कि अगर सेम प्रेसिडेंस का आ गया तो ये दोनों सेम प्रेसिडेंस के हैं, माइनस माई और प्लस प्लस आई तो सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो अगर ये दोनों साथ में आ गए तो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। अपार्ट दिस टू टॉपिक्स, यूनरी ऑपरेटर पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स आर टाइप ऑफ associative बेस्ड ऑन द लेफ्ट टू राइट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर इसको हटा दिया जाए तो जो एसोसिएटिव होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, मैथ लैंग्वेज की तरह ही। तो चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है, आपको कैसे भी अगर सॉल्व करना है, जैसे ए प्लस बी हुए, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, सेम प्रेसिडेंस के दिख रहे हैं सारे, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ देखिए ये देखिए प्लस माइनस एडिक्टिव है,
मॉडुलस डिवीजन, और इस एक्सप्रेशन में भी आप देख सकते हो ये 4-5 ऑपरेटर यूज किए गए हैं जो सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। तो अब बड़मास क्या करता, सबसे पहले डिवाइड वाले को रन करता, फिर एक्सट्रिक वाले को यानी इनटू वाले को रन करता, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करता, फिर प्लस माइनस के पास आता। लेकिन यहाँ पे बड़मास फॉलो नहीं होगा, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करो, मतलब पहले एक्स प्लस वाई को जोड़ो, फिर वाई में जेड को हटाओ, जेड में ए का डिवाइड करो, ए को डी में घटाओ, डी को बी में इंटू करो, मतलब लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेगा। ये नहीं देखेगा कि डिवाइड हो तो आप पहले आओगे आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ पे बड़मॉस नहीं फॉलो होता, यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस फॉलो होता है जो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होता है। तो आपको अगर यूनरी ऑपरेटर पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स दिख गया तो राइट टू लेफ्ट होगा, और बाकी अगर पोस्ट फिक्स प्री फिक्स नहीं दिखा, यूनरी ऑपरेटर आपको नहीं दिखा, तो लेफ्ट टू राइट मैथ लैंग्वेज की तरह सॉल्व करो विदाउट बड़मॉस रूल फॉलो किए हुए। तो ये कुल ओवरव्यू रहा ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ बड़मास फॉलो नहीं होगा, यूनरी ऑपरेटर के साथ राइट टू लेफ्ट सॉल्व करिए अगर सेम प्रेसिडेंस के आ रहे हैं, अदरवाइज प्रेसिडेंस को मारो गोली, सभी हैं एक प्रेसिडेंस के, ठीक है। तो असेसिटी को फॉलो करो, राइट टू लेफ्ट फॉर द यूनरी ओनली, एंड अपार्ट दिस यू हैव टू सॉल्व दैट होल एक्सप्रेशन इनटू द वे ऑफ लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये कुछ रहा ओवरव्यू ऑपरेटर का, एसएसटी और प्रेसिडेंस के बारे में मैंने बताया। यहाँ पर माउस फॉलो नहीं होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट फॉलो होगा, यूनरी के साथ राइट टू लेफ्ट, अपार्ट यूनरी, लेफ्ट टू राइट। तो यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में हमने अच्छे से सीख लिया, और हमने ये भी सीखा कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर का काम क्या होता है, ऑपरेटर की टाइप्स कितने होते हैं। अगर ओवरव्यू कंक्लूजन देखें तो हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा, हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, हमने सभी ऑपरेटर्स का प्रैक्टिस कर लिया, प्रैक्टिकल नॉलेज हमने रख लिया। पर यहाँ पे हमने ये चीजें सीखी, दो चीजें नहीं सीखी, शिफ्ट ऑपरेटर और एक और ऑपरेटर, तो उसको सीखना भी नहीं है, तो रेयर केस ऑपरेटर है, बहुत कम यूज किया जाता है, पर फिर भी सीख लेंगे आने वाले लेक्चर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने सिलेबस को आगे ले जाएंगे। हमारा सिलेबस जो होगा अब लूप होगा, लूप बोले तो फ्लो कंट्रोल होगा, जिसमें हम अभी उसमें फ्लो कंट्रोल के पहले हम ये इफिल्स को आज तो कवर ही करा दिए समझ लो। इफिल्स को, इफिल्स तो आप जान ही गए कि कंडीशन व्हेन ट्रू इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज एल्स विल बी एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इफिल्स समझा दिए, लेकिन फिर भी एक बार फिर से इफिल्स, इफ इल्स लैडर, ये सब टॉपिक्स के समझाने के बाद स्विच और ब्रेक जो स्टेटमेंट्स हैं, जंप स्टेटमेंट्स, उसको भी समझाएंगे। और जो लूप है 3 और 4 टाइप्स के, यहाँ पे फॉर ईच एक और लूप जुड़ जाता है। आप अगर सी से गुजरे होंगे तो 3 लूप्स के बारे में पढ़े होंगे, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। लेकिन यहाँ पे एक लूप और आ जाता है, फ्लो कौन सा, फॉर ईच नाम का, ठीक है। तो फॉर ईच के बारे में भी हम सीख लेंगे अच्छे से, तो हम अपने आप को बहुत अच्छा कर लेंगे लूप में, क्योंकि लूप ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ऑपरेटर भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको हमने सीख लिया है अच्छे से। लूप भी, लूप को सीखने के बाद हम फुल फिल हो जाएंगे फंडामेंटल से, हमें पूरा नॉलेज हो जाएगा फंडामेंटल का, और हम मूव कर जाएंगे इन अदर टॉपिक पे विच इज बेस्ड ऑन ऊप्स। और ऊप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट सिनारियो। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम चाहते हैं आपसे ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। प्रवचन का टाइम हो गया समाप्त, और अब हम चलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।